बीजेपी दफ्तर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। उनके साथ विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। थोड़ी देर में ही सीएम आवास पर एनडीए की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में, यानी कि इस बैठक के बाद तमाम एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू मिलकर राजभवन जाएंगे और दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जिसमें बीजेपी ने साफ कर दिया है या एनडीए ने साफ कर दिया है कि वो जेडीयू को समर्थन देने जा रहे हैं और जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई है। बीजेपी की तरफ से जो दो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके मुताबिक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दो नेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विजय सिन्हा जो हैं उप नेता चुने गए हैं। अब अगला घटनाक्रम, अगला एक्शन जो है वो सीएम आवास में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे। ये दो नाम जो अभी विधायक दल नेता और उप नेता के तौर पे आए हैं, क्या यही होंगे? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्लाइमेक्स से पर्दा हट गया। और आपको यह भी बता दें कि एनडीए की बैठक होनी है, सीएम आवास पर होगी बैठक। तस्वीरें वो भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई, सबसे पहले न्यूज़ 24 ने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई कि जब राजभवन पहुंचे और तस्वीरें आपने देखी, इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने। तो आज फिर से 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति को कहा जा सकता है एक नया अध्याय। लोकसभा चुनाव से पहले एक नए समीकरण की कवायद में एनडीए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा महागठबंधन की तरफ से। हालांकि नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ये कहा कि काम करने में असहज महसूस कर रहे थे। 1.5 साल की सरकार चली। आपको याद होगा 2022 में भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे ही कहा था एनडीए के लिए, कि उस वक्त भी कहा था कि काम करने नहीं दिया जा रहा था। और आज भी कुछ ऐसा ही कहा नीतीश कुमार ने। हालांकि खुलकर बहुत कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार ने, आखिर क्या वजह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बिहार की सियासत बदल चुकी है। क्लाइमेक्स का दौर था, बैठकों का दौर जारी था और आज साफ हो गया कि नीतीश कुमार शाम 4 बजे शपथ लेंगे। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा कि हम स्वागत करते हैं। हालांकि देखिए हर नेता यही कह रहे हैं कि जनता के विकास के लिए वो तो जनता तय करेगी। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो एनडीए की बैठक होने जा रही है, उसमें जेपी नड्डा यानी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी दिल्ली और पटना में, अब उसे जमीन पे उतारने की तैयारी हो चुकी है। पहला सीन इस स्क्रिप्ट का ये था, नीतीश कुमार जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं, उसके बाद मीडिया में आते हैं, वजह बताते हैं हमने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों साथ छोड़ा। उसके बाद दूसरा सीन, ये दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये बीजेपी दफ्तर से सामने आई है। दो नेता, जो बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी की विधायक दल में, उसमें कहा गया है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा उप नेता होंगे। विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने यह तमाम जानकारी दी है। तस्वीर क्लियर है, सरकार गिर चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और अब अगली सरकार वो एनडीए के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं। तो जी हां, कुछ ही देर में बैठक भी होगी एनडीए की और तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रवि की लोकसभा चुनाव से पहले शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर इतनी बार कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। ये कहा ही जा रहा था कि बिहार जो कहीं नहीं हो सकता वो बिहार में हो सकता है। राजनीति संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जितनी ज्यादा संभावनाएं और अनिश्चितताएं बिहार की सियासत में देखने को मिलती है, उसकी जीती जागती तस्वीर आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने देश के तमाम लोगों को दिखा दी है, बिहार की जनता को दिखा दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। कहा यह जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया है ताकि बीजेपी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आज जो मैसेजिंग देने की, यानी जनता में एक मैसेज देने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की गई है, उसमें बीजेपी ने यह मैसेज क्लियर किया है कि दोबारा जंगल राज न स्थापित हो जाए। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, इसलिए हमने जेडीयू के साथ मिलकर दोबारा सरकार बना ली है। तो तस्वीरें क्लियर हैं, एक बार फिर सत्ता के लिए बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही देर में सीएम आवास पर एनडीए विधायक दलों की बैठक होगी। और आपको बता दें इस बैठक में जेपी नड्डा भी
शामिल होंगे। जी हां, और इस तस्वीर के लिए जो आज तस्वीर सामने आई, इसकी पटकथा बहुत लंबे समय से लिखी जा रही थी और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार ने ये भी कहा बातों बातों में कि हमने तो इतनी मेहनत की, हमने गठबंधन बनाया। जी हां, इशारों इशारों में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। तो क्या रवि ये समझा जाए जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार माथापच्ची हो रही थी, वो भी एक वजह रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हमें इंडिया अलायंस में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद कह रहे हैं यहां जो गठबंधन है वहां भी तकलीफ हो रही थी, हम काम करने में असहज महसूस कर रहे थे। उसके बाद अब रिएक्शन भी सामने आ गए हैं।